दोस्तों हमारे देश का सुरक्षा चक्र सुदर्शन चक्र जो है कितने चरणों में काम करता है दोस्तों, उसके विषय में आज का वीडियो खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा में कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और ये किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर कोई मिसाइल भारत की तरफ आ रहा है तो उसको क्या है, देसी स्वाति रेडार जो है उसको ट्रैक करेगा, उसी समय सेटेलाइट भी उसको ट्रैक करेगा और उसी समय अवाक्स भी उसको ट्रैक करेगा दोस्तों। तो ट्रैक करने की जो प्रणाली है वो 3 प्रकार से ट्रैक किया जाएगा, तो कोई ऑब्जेक्ट बचने का संभावना यहाँ पर नहीं रह जाता है दोस्तों। ठीक है, ड्रोन हो या मिसाइल इसकी नजरों से बच नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला चरण जो है डिस्ट्रॉय करने का, उस ऑब्जेक्ट को खत्म करने का, वो मैनपॉड्स और L-70 गन्स का होता है दोस्तों। कोई ड्रोन अगर आ रहा है तो वहाँ पे जो है उसको गन के माध्यम से उसको उड़ा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि पहले चरण में वो ऑब्जेक्ट बच निकला और भारत के अंदर की तरफ आ रहा है, तो भारत में ही बना, मेड इन इंडिया के द्वारा बनाया हुआ आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण जो है आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश NG, QR, SAM, ये 3 तरह के जो है उसमें मिसाइल हैं जो दूसरे चरण में काम करता है दोस्तों। अगर वो ऑब्जेक्ट आ रहा है भारत पर हमला करने के लिए तो पहला चरण में बच गया, तो दूसरा चरण जो है आकाश NG और QR, SAM का, इस तीनों के द्वारा बारी बारी से उस ऑब्जेक्ट पर मार करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उस दोनों चरण से बच जाता है तो तीसरे चरण में हमारी सरकारों ने किस तरह की व्यवस्था की है। एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है बराक 8 और उसी के साथ है MR SAM। ठीक है, तो बराक 8 और MR SAM इंडिया और इजराइल के द्वारा बनाया गया एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। तो ये इजराइल और इंडिया के द्वारा कंबाइंड में बनाया गया है जो 100% काम करता है। ये जो है किसी फाइटर जेट को और किसी जो है हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए दोस्तों 5th जनरेशन का कोई एयरप्लेन है, फाइटर जेट है, वो भारत पर हमला करने की दृष्टि से बढ़ा चला आ रहा है और इस तीनों चरणों के द्वारा उसका कुछ नहीं हो पाया है, वो ऑब्जेक्ट अभी भी बचा हुआ है, तो फाइनल सीट जो है, अंतिम चरण जो है एक्सट्रीम डिफेंस सिस्टम है, एकदम खतरनाक तरीके से उसको ट्रैक करेगा और निश्चित रूप से उसको ख़त्म करेगा, वो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। अगर भारत की ज़मीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक की कोई वस्तु अगर भारत की तरफ आ रही है, कोई एरोप्लेन या फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल या कुछ आ रहा है, तो उसको S-400 ट्रैक करेगा और उसको 100% डिस्ट्रॉय कर देगा दोस्तों। तो इस 4 चरण में अभी भारत की सुरक्षा हो पा रही है। इस चारों चरण के द्वारा चाइना का मिसाइल, पाकिस्तान का ड्रोन, तुर्की का ड्रोन्स मिसाइल, अजरबैजान का ड्रोन्स, भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया दोस्तों। इन्हीं 4 चरणों के द्वारा सीमा के आसपास ही सभी ड्रोन और फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से हमला में आया था दोस्तों। तो अभी तक तो 4 चरण में भारत की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में एक चरण और बढ़ने वाला है, वो है S-500 का दोस्तों। तो S-500 की बातें की जाए तो जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट अगर भारत की तरफ हमला करने के लिए आ रहा है तो उसको निश्चित रूप से खत्म कर देगा दोस्तों। तो इसकी चर्चाएं अभी जारी है, अभी ये आया नहीं है। भारत की सुरक्षा फिलहाल 4 चरणों में S-400 तक ही सीमित है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें दोस्तों।